अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हजरात, आज का जो नुस्खा है वो जो है उन हजरात के लिए है जो बिल्कुल पतले दुबले हैं, फरबा नहीं होते, मोटे नहीं होते। उन हजरात के लिए ये नुस्खा है, आप इसको लिख लें, ठीक है, और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें। समझने की बहुत ज़रूरत है इस नुस्खे को, ठीक है। इसको समझ लें, आप इसको घर पर ही करेंगे और दूसरा कोई करके आपको नहीं देगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, और हो सकता है आप किसी और से भी करा लें, ठीक है। चलिए नुस्खा बतलाता हूँ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है आपको, देखिए आपको लेने हैं छुहारे, बगैर गुठली वाले छुहारे लेने हैं 300 ग्राम। मगज़ चिलगोज़ा 50 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, मगज़ पिस्ता 50 ग्राम, मगज़ अखरोट 50 ग्राम, मगज़ फिंदक 50 ग्राम, नारियल पाउडर 50 ग्राम, काले भुने हुए चनों का आटा यानी 250 ग्राम, मेथरे 25 ग्राम, कलौंजी 25 ग्राम, देसी घी 500 ग्राम, चीनी 500 ग्राम, दूध 2 किलो। लेकिन बड़ा शानदार हलवा बनेगा ये। लड्डू बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, कुछ भी बनाए। छुहारे बगैर गुठली वाले 300 ग्राम, दोबारा बतला रहा हूँ। मगज़ चिलगोज़ा 50 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, मगज़ पिस्ता 50 ग्राम, मगज़ अखरोट 50 ग्राम, मगज़ फिंदक 50 ग्राम, नारियल पाउडर 50 ग्राम, काले भुने हुए चनों का आटा 250 ग्राम, मेथरे 25 ग्राम, कलौंजी 25 ग्राम, देसी घी 500 ग्राम, चीनी 500 ग्राम, दूध 2 किलो। छुहारों को अब इसमें क्या करना है ये समझ लीजिए। छुहारों को दूध में उस वक्त तक पकाएं कि छुहारे फूलकर नरम हो जाएं, ठीक है। बाद में निकालकर उन्हें कुंडे में डालकर खूब घोट लें, बड़े करके घोट लें। फिर उसी में बकिया दूध और चीनी शामिल करके नरम आग पर पकाएं ताकि दूध का खोया बन जाए। बाद में घी को आग पर गरम करके उसमें चनों का आटा डालकर हल्का सा बढ़िया कर ले, ठीक है, यानी कि भून से लें उसको। उसके बाद आग से उतार लें। फिर उसमें तमाम मेवाजात नीम कोब करके, ठीक है, हल्की हल्की पीट पाट के करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब खाने के लिए तैयार है, ठीक है। खाना कैसा है, 30 ग्राम सुबह नहार मुंह दूध के साथ, ठीक है। अब जो है जिसके अंदर आपने ही खा लिया 30 ग्राम सुबह दूध के साथ खा लिया, जिसके अंदर बदन में सुस्ती है, फुर्ती नहीं है, दुबलापन है, पतला है, मोटा नहीं होता, और जो है इसी तरह से दिमाग काम नहीं करता, सर में दर्द रहता है, और इसी तरह से जो है आधी शीशी का दर्द है, और ये किस्म का कुआरछल भी है, और ये बदन को बेहतरीन कर देता है, मोटा कर देता है, हर जगह से मोटा कर देता है, ठीक है। तो इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। बस ये कि नुस्खा को समझने की ज़रूरत है। नुस्खा पहले चेक कर लें, पहले उसको लिख लें, और फिर उसको लिखने के बाद में फिर चेक करें कैसे कैसे बनाना, जैसे मैंने बताया ऐसे बनाना, ठीक है। इंशाल्लाह जो है बड़ा फ़ायदा होगा, इसको आप इस्तेमाल करें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।